आखिर मीडिया की गंदी हरकत, क्या सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ में मीडिया कर्मी ने छेड़छाड़ की है? आखिर क्यों भड़की सारा तेंदुलकर? आखिर मीडिया पर्सन की गंदी हरकत को कैसे किया सरेआम एक्सपोज? शुभमन गिल भी गुस्सा हुए हैं क्या? सारा तेंदुलकर के लिए स्टैंड लिया है? आखिर क्या है पूरी कहानी? और सबसे बड़ी बात, जो शुभमन गिल ने रिएक्शन दिया है, क्या उसे सचिन तेंदुलकर ने अप्रिशिएट किया है? क्या सचिन ने शाबाशी दी है? अब यहाँ पर काफी सारी चीजें सामने आ रही हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात शुरू होती है एक ऐसे वाक्य से जिसने पूरे देश में पेपराजिस कल्चर को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। तो हुआ यह है कि दोस्तों, ताहिर जासूस नाम के एक पेपराजी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील पोस्ट की। उस रील में सारा तेंदुलकर एयरपोर्ट पर पीछे से नजर आ रही थी और उनके साथ में थी उनकी भाभी, यानी अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया चंडोक, जिन्होंने मार्च 2026 में अर्जुन तेंदुलकर से शादी की है। अब इस वीडियो में ऊपर जो कैप्शन लिखा था वो था, मोटी वाली सारा है, बगल वाली भाभी है। बस ये वो लाइन थी जिसने सारा तेंदुलकर को अंदर से जलाकर राख कर दिया। सारा ने जैसे ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर देखी, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने उस स्क्रीनशॉट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और सीधे उस पेपराजी को मुखाबित होते हुए लिखा, यू आर डिस्गस्टिंग, दिस इज नॉट जर्नलिज्म, लीव अस अलोन। यानी तुम घिनौने हो, ये जर्नलिज्म नहीं है, हमें अकेला छोड़ दो। और जैसे ये स्टोरी वायरल हुई, उस पेपराजी ने अपनी रील डिलीट कर दी। लेकिन क्या डिलीट करने से गलती मिट जाती है? सारा इस पर भी चुप नहीं रही। उन्होंने एक और स्टोरी डाली और उसमें साफ लिखा, तुम अपनी पोस्ट भले डिलीट कर दो, लेकिन इससे तुम कम घिनौने नहीं हो जाओगे। और इसी के साथ सारा तेंदुलकर ने बॉडी शेमिंग के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया जो आज हर तरफ चर्चा में है। अब इससे पहले कि हम शुभमन गिल की बात करें, जरा एक नजर डालते हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन दिनों पेपराजिस कल्चर को लेकर जो माहौल है उस पर, क्योंकि ये घटना अकेली नहीं है। हाल ही में बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा करिश्मा कपूर भी पेपराजी को लेकर सुर्खियों में रही है। इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 के सेट के बाद उन्होंने फोटोग्राफर्स को सीधे कहा, साफ कहा, ज्यादा जूम मत करना। उनका ये वीडियो खूब वायरल हुआ और लोगों ने उनकी तारीफ भी की है। इस तरह जानवी कपूर ने भी एक पॉडकास्ट में खुलकर बोला कि पेपराजीज महिलाओं को किस तरह ओवर सेक्सुअलाइज करते हैं, किस तरह बिना कंसेंट के फोटोज और वीडियोस लिए जाते हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले मई 2026 में सलमान खान का भी पेपराजीज के साथ में एक बड़ा क्लैश हुआ। सलमान खान एक करीबी दोस्त को हॉस्पिटल में देखने गए थे, जिनकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर था, और पेपराजीज वहां भी पहुंच गए और मातृभूमि मातृभूमि चिल्लाने लगे। और इस पर सलमान इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने सीधे कहा, पागल हो गए हो क्या? मैं 60 साल का हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला हूँ। तो ये सिर्फ एक दो घटनाएं नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न बन गया है जहाँ सेलिब्रिटीज की प्राइवेसी की कोई केंद्र नहीं रह गई है। अब आते हैं शुभमन गिल पर। सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने ये जरूर पूछा है कि शुभमन गिल का इस मामले पर क्या रिएक्शन आया है। तो यहाँ सच बात यह है कि शुभमन गिल का सारा तेंदुलकर वाले इस पेपराजी मामले पर कोई डायरेक्ट या ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन हाँ, शुभमन गिल खुद भी पेपराजी कल्चर से परेशान रह चुके हैं। आईपीएल के दौरान जब टीम का टाइट शेड्यूल होता है, फ्लाइट्स का टाइम होता है और मीडिया वाले लगातार पीछे पड़े रहते हैं, तो ऐसे में शुभमन गिल को भी कई बार इरिटेट और फ्रस्ट्रेटेड होते देखा गया है। बताया जाता है कि कुछ ऐसे मौकों पर वो कैमरा को इग्नोर करके आगे निकल गए हैं। ये उनका अपना पर्सनल मामला था, सारा वाला इंसिडेंट नहीं था। लेकिन बात यह है कि शुभमन भी समझते हैं कि प्राइवेसी क्या होती है और अपनी पर्सनल लाइफ में किसी का दखल देना पसंद नहीं करते। और यहाँ पर एक और रोचक बात आती है, शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर को लेकर सोशल मीडिया पर रूमर्स तो काफी पुरानी बात है। बात है 2020 और 21 की, जब आईपीएल के दौरान सारा ने शुभमन गिल की फील्डिंग की तारीफ करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी और शुभमन गिल ने उनके एक पोस्ट पर रिप्लाई भी किया था और उस पर हार्दिक पांड्या ने एक चीकी कमेंट दे दिया था। बस उसी दिन से फैन वर्ल्ड में यह जोड़ी बन गई है। और अप्रैल 2026 में आईपीएल के दौरान भी एक वीडियो वायरल हुआ जब सारा तेंदुलकर लखनऊ एयरपोर्ट पर नजर आई थी। उसी दिन जब शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस का लखनऊ सुपर जायंट्स से मुकाबला था। पेपराजीज ने पूछा कि किसे सपोर्ट करेंगी, अपने भाई अर्जुन को या शुभमन गिल को? सारा मुस्कुराई, शर्माई और बिना जवाब दिए आगे बढ़ गई और उनकी ये रिएक्शन वायरल हो गया था। लेकिन सच ये है कि ना तो सारा तेंदुलकर ने और ना ही शुभमन गिल ने कभी भी ऑफिशियली इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को कभी कंफर्म किया है।
और शुभमन गिल तो लेट 2025 में एक इंटरव्यू में यह भी कह चुके हैं कि वो सिंगल हैं और क्रिकेट का शेड्यूल इतना टाइट है कि पर्सनल लाइफ के लिए वक्त ही नहीं है। अब बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सचिन तेंदुलकर ने शुभमन गिल को इस मामले में शाबाशी दी है। तो यहाँ साफ बात यह है कि इस पेपराजी विवाद पर सचिन तेंदुलकर का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन यह जरूर सच है कि सचिन तेंदुलकर हमेशा से मीडिया और पेपराजी को लेकर एक मर्यादित रुख अपनाते आए हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि सेलिब्रिटीज की प्राइवेट लाइफ को हमेशा रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए और मीडिया को एक तमीज की सीमा में रहना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने शुभमन गिल को क्रिकेट में हमेशा अप्रिशिएट किया है, उन्हें इंडिया का भविष्य बताया गया है, लेकिन ये सब प्रोफेशनल लेवल पर है। अब इस घटना में शुभमन का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो सचिन तेंदुलकर की शाबाशी का सवाल भी डायरेक्टली उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बनता। हाँ, लेकिन जो बात सबसे जरूरी है वो ये है कि शुभमन गिल के फैंस ने और सारा तेंदुलकर के फैंस ने मिलकर सोशल मीडिया पर जिस तरह से सारा के स्टैंड को सपोर्ट किया है वो देखने लायक है। लोग कह रहे हैं कि सारा ने जिस हिम्मत के साथ उस पेपराजी को जवाब दिया वो काबिले तारीफ है, और ऐसे में सचिन तेंदुलकर को भी अपनी बेटी पर गर्व जरूर हो रहा होगा, क्योंकि सारा ने भी बिना किसी डर के सच बोला और यही असली तेंदुलकर स्पिरिट है। लिखा गया था मोटी वाली सारा और बगल वाली भाभी है। सीरियसली, व्यूज और लाइक्स के लिए आप किसी की फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ाएंगे? इसको जर्नलिज्म नहीं, इसको साइबर बुलिंग कहते हैं। सारा ने चुप रहने के बजाय उस पैप की इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्लास लगा दी थी। शी क्लियरली सेड, "You are disgusting. This is not journalism. Leave us alone." और सारा ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि पोस्ट डिलीट करने से आपकी सोच कम डिस्गस्टिंग नहीं हो जाती है। इट्स हाई टाइम लोग समझ जाएं कि सेलिब्रिटीज पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। रिस्पेक्ट इज अ टू वे स्ट्रीट। पॉइंट ये है कि सेलिब्रिटीज पब्लिक फिगर है, किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं। किसी की बॉडी पर फालतू कमेंट करना, जूम इन करना और फिर जर्नलिज्म का नाम देना, ये पूरी तरह से टॉक्सिक है। सोशल मीडिया सारा के स्फीयर्स लुक को पूरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये बाउंड्री सेट करना बेहद जरूरी था। आपकी बॉडी आपका घर है, आपकी है, कोई पब्लिक फीडबैक फॉर्म नहीं है। सो बात साफ है, बॉडी शेमिंग बंद करो और अपनी रील्स के लिए चीप क्लिकबेट बनाना छोड़ दो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ एक पेपराजी की गलत हरकत की बात नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम पर सवाल है। जब सलमान खान जैसे सुपरस्टार को हॉस्पिटल पर भी चैन नहीं मिलता, जब करिश्मा कपूर को कैमरा को ज्यादा जूम मत करना कहना पड़ता है, जब जानवी कपूर को पब्लिक में बोलना पड़ता है कि उनकी फोटोज बिना कंसेंट के ली जाती हैं, तो सारा तेंदुलकर ने जो किया वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए किया है जो इस तरह की बॉडी शेमिंग का शिकार होता है। उन्होंने बताया कि फेम होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आकर आपकी इज्जत से खेल सकता है। आपकी आवाज आपका हथियार है, और सारा ने वो हथियार सही वक्त पर सही तरीके से उठाया। तो अब आप बताइए, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।